तो हेलो एंड वेलकम टू बिग स्टडी पॉइंट। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज इंग्लिश पे फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे हम, और आज हम फिर से पढ़ेंगे आर्टिकल पे। आज हम द के यूज सीखेंगे, और द के यूज को आप कैसे एग्जाम पे पहचानेंगे और कैसे एरर को स्पॉट करेंगे, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखना है। सबसे पहले आर्टिकल इंडेफिनिट और डेफिनिबल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो डेफिनिट आर्टिकल पे आपको पढ़ना है जो द क्या पढ़ते हैं, ठीक है। उसका उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन होता है द, या फिर कहाँ पर होता है आपका, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, द वहाँ पर उच्चारण होता है जहाँ पे उससे पहले का कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, यानी कि मान के चलिए कोई भी व्यंजन आ जाए, व्यंजन वर्ण आ जाए, उसका उच्चारण अगर व्यंजन वर्ण में हो रहा है तो वहाँ पर हम द का यूज करते हैं, अन्यथा अदरवाइज वी कैन यूज दी, ठीक है। ये आपको बोलने का सेंस पे कर रहा है, इसलिए द तो सेम ही रह रहा है आपका। कोई बाउल का उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पे आपको दी पढ़ना पड़ेगा, जैसे दी एलिफेंट, ठीक है बॉस। और अगर आपको कहीं पर अगर दबाव डालना है तो फिर यहाँ पर आपको दोनों यूज होते हैं, फिर वहाँ पे एक ही चीज होगी, सॉरी, दी का प्रयोग होगा। तो आज सबसे पहले द का जो फर्स्ट यूज होता है उसको बात करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंज। ये जो आर्टिकल द का पहला यूज है आपका, वो किससे पहले हो रहा है? माउंटेन रेंज, यानी पर्वत श्रृंखला। अगर कहीं पर भी किसी पर्वत श्रृंखला का नाम आ जाए, नेम ऑफ माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला का नाम आ जाए कहीं पर भी आपका, उससे पहले हमेशा द का यूज होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मान के चलो हिमालय है आपका, हिमालय एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, रेंज है, माउंटेन रेंज। तो द हिमालय वहाँ पे, जैसे द आल्प्स, द रॉकीज, ठीक है दोस्तों। माउंटेन रेंज के पहले हमेशा द का यूज होगा। और जो एग्जाम पे एरर आएगी, वो एरर किस पे होगी आपकी? जो एरर होगी आपकी वो बेस्ड होगी आपकी, जैसे कि माउंटेन दे देगा, किसी माउंटेन, पर्टिकुलर माउंटेन का नाम देगा, जैसे K2 करके एग्जाम्पल दे दे, तो सेकेंड हाइस्ट पीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम, ठीक है। तो किसी भी माउंटेन रेंज के नेम से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, पहला जो यूज होता है। एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में एरर किससे स्पॉट करेंगे, जैसे द एवरेस्ट इज द highest peak of the Himalaya। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपका कि ये क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि आपको फाइंड द एरर। एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, लास्ट में नो एरर कुछ भी दे सकता है, या फिर नॉर्मली आपसे पूछेगा इसे अंडरलाइन करके कोई भी वर्ड, तो आपको कहेगा कि इसके बदले क्या आएगा करके। तो नॉर्मली जहाँ पर भी मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि जब भी किसी माउंटेन रेंज जब भी आती है तो उसके पहले द का यूज हो रहा था। तो यहाँ पर तो द यूज सही है, लेकिन माउंटेन एवरेस्ट क्या ये सही है? तो माउंट एवरेस्ट एक पीक है ओनली, जो हिमालय की हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय है, तो इसके आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं होता। तो इसके जो सही बनेगा इस पर, तो रिमूव द, आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? रिमूव द। तो ये पहला यूज है आपका द का, कि द का द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंज। तो जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं आपकी, वो आपके सेंटेंस में है, तो उसके पहले आपको हमेशा द का यूज करना है, ना कि पर्टिकुलर माउंटेन के ऊपर। और ये क्वेश्चन जो बनेंगे आपके, ये क्वेश्चन आपके बहुत बड़े सेंटेंस को स्ट्रक्चर करेंगे, बहुत लंबा सेंटेंस बना देगा, उस पर एक स्मॉल वास्ते एरर कंटेन कर देगा आपको। तो ये आपको ध्यान देना है कि माउंटेन रेंज पहला पॉइंट ये पढ़ना है आपने, ठीक है। नंबर दूसरा टाइप दोस्त, ठीक है। तो द सेकेंड टाइप ऑफ आर्टिकल द का सेकेंड यूज होता है आपका, जो द है आपका इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक इफ देयर राइटर्स नेम इज नॉट गिवन, यानी कि द इज यूज्ड बिफोर
द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, रिलीजियस या फिर नॉर्मल कोई बुक है आपकी, यहाँ से बहुत बड़ी एरर बन जाती है आपकी। रिलीजियस बुक इफ देयर राइटर नेम, ठीक है, इज नॉट गिवन, यानी कि ध्यान से समझना है बॉस, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, यानी कोई भी रिलीजियस बुक है, जो धार्मिक किताबें होती हैं आपकी, कोई किताबें हैं जैसे धार्मिक किताब है, उधर उसका उसके पहले हमेशा द का यूज होता है। कब होता है यूज? जब तक कि जब उसके राइटर का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि अगर राइटर का नाम दिया गया तो फिर द का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो राइटर है आपका, ये किसी का नेम है, ये प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी द का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे द गीता, होली बुक है हमारी, ठीक है, द कुरान, द बाइबल। यहीं पर एरर कहाँ पर हो जाएगी आपके, जैसे यहीं पर लिख देगा आपका वाल्मीकि रामायण, तो यहाँ पर अगर द का यूज कर देगा तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगा बस, क्योंकि ऑलरेडी क्या कंटेन है आपका, प्रॉपर नाउन कंटेन है, यानी राइटर का नाम गिवन है, तो वहाँ पर फिर आपका द यूज नहीं होगा। द कहाँ पर यूज होगा आपका, जब उसके राइटर का नाम नहीं दिया रहेगा। तो ये दूसरी एरर है, किसी भी रिलीजियस बुक के पहले आपका द का यूज होता है, कब? जब उसके राइटर का नाम नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो दो यूज हो गई आपके। तीसरा यूज ध्यान से समझना, तीसरा यूज द का यूज होता है आपका बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के इसमें कब कब यूज होगा इसका, अभी मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन पे यूज नहीं होगा। प्रॉपर नाउन पे यूज होगा आपका व्हेन टू मेक कंपेरिजन। टू मेक कंपेरिजन का मतलब अगर आप तुलना करने किसी को, जैसे मान के चलो किसी भी लड़के को आप यहाँ का सचिन बता दे, ही इज द सचिन ऑफ आवर क्लास, तो इसकी तुलना किससे हो रही है आपकी, सचिन तेंदुलकर से। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे द का यूज होगा, जैसे द इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, नाउन पे आपको बताया मैंने कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं करके, प्रॉपर नाउन टू मेक कंपेरिजन। और यहाँ से बहुत ज़्यादा एरर बन चुकी है आपकी, एक बार यानी आप CHSL देखें किसी भी एग्जाम में, वहाँ पे आपको एरर बन चुकी है। तो मेक कंपेरिजन, टू मेक कंपेरिजन मतलब जैसे मान के चलो, जैसे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर, तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर हमने द का यूज क्यों किया, क्योंकि हम कालिदास को, ये एरर आ चुकी है आपकी, जो कालिदास है उसको भारत का शेक्सपियर बता रहे, तो शेक्सपियर बता रहे तो शेक्सपियर के आगे किसका प्रयोग किया, द का प्रयोग। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि जो प्रॉपर नाउन होगा उसके आगे द का यूज होगा, टू मेक कंपेरिजन करने के लिए, यानी तुलना करने के लिए बॉस, ठीक है। अगले जैसे एग्जांपल, जैसे हम कश्मीर को स्विट्जरलैंड बताते हैं इंडिया का, यानी कि दूसरी एरर यहीं पर होगी, द स्विट्जरलैंड। यहाँ पर हमने कश्मीर को क्या बताया, भारत का क्या कर दिया आपको, स्विट्जरलैंड से कंपेयर करने, भारत का स्विट्जरलैंड बता रहे, तो इस कंडीशन पे आपका क्या होगा कि जो प्रॉपर नाउन होगा उसके आगे द का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कोई प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग, प्रॉपर प्लेस, उसके नेम को क्या कहा जाता है, आपको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो ये आपकी दूसरी एरर है। तो हमेशा प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो वहां पर आपका द का यूज हो जाएगा, ये सेकेंड यूज होगा एग्जाम्पल पे, ऐसे एरर आ जाएंगी आपकी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसके बाद यूज ऑफ द, ये टू था आपका, ये थर्ड था, तो ये फोर्थ यूज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, कुछ एडजेक्टिव सोचेंगे, एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, एडजेक्टिव आपकी, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं, आपके नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो ह्यूमन कंडीशन को, तो किसको क्या करते हैं, जो इंडिकेट करते हैं किसको, आपका ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए आप आराम से, ह्यूमन कंडीशन, कंडीशन समझ जाओगे शॉर्टकट में, कंडीशन या फिर ह्यूमन स्टेट, स्टेटस।
ह्यूमन स्टेट, यानी कि मान के चलो कोई ह्यूमन कंडीशन या स्टेट को जैसे एडजेक्टिव होते हैं, जैसे मान के चलो आप कोई गरीब है आपका, कोई अमीर है, कोई क्या कहते हैं कि जरूरतमंद है, कोई पागल है, इस टाइप की जो कंडीशन दिखाते हैं ऐसे एडजेक्टिव। जैसे मैड हो गया आपका, रिच हो गया आपका, पुअर हो गया आपका, नीडी हो गया आपका, such kind of adjectives which shows human condition या human state। तो ऐसे एडजेक्टिव के आगे अगर हम आर्टिकल द का यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करें ऐसे एडजेक्टिव के आगे, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, किसकी तरफ फॉर्म करेगा, एज ए प्लूरल नाउन की तरफ फॉर्म करेगा, यानी बहुवचन, बहुवचन की तरह आपका क्या करेगा, ये फॉर्म कर देगा। एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे, यानी खुद प्लूरल बन जाएगा। जैसे मान के चलो अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, द रिच, द रिच, तो रिच क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, रिच का मतलब यहाँ से रिच पीपल, यानी जो उसकी पूरी कैटेगरी होती है रिच पीपल की, मतलब अमीर लोगों को दिखाई देगा द रिच। और एरर किस टाइप से आएगी, ध्यान से देखना, एक एरर से समझेंगे आपको, ठीक है। इस कंडीशन को याद कर लेना कि द प्लस एडजेक्टिव हमेशा क्या होता है आपका, प्लूरल फॉर्म कर देता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एरर देते हैं आपको, द पुअर्स, ठीक है, पुअर्स के आगे पुअर्स भी लगा देगा वो। जैसे यहाँ से समझना, दो एग्जांपल ध्यान से समझना। द रिच आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, ये सेंटेंस क्या है आपका, बिल्कुल सही है। देखो प्लूरल इसका प्रयोग हो रहा है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है यहीं पर अगर हम बात करें, यू शुड हेल्प द, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे ध्यान से समझना, द पुअर्स एंड द नीडी। क्वेश्चन ये कह देगा आपसे कि फाइंड द एरर ऑफ सेंटेंस, और ऐसे टाइप का आपको ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको किस पार्ट पे एरर लग रही है। तो अभी मैंने कहा कि द प्लस एडजेक्टिव ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, पुअर्स फॉर्म कर दिया, पुअर्स का मतलब क्या बन जाएगा, प्लूरल है और ऑलरेडी, और उसको क्या करें हम प्लूरल बना रहे, सुपरफ्लेक्स हो जाएगा सेंटेंस। तो यहीं पर एरर क्या हो जाएगी, यहीं पर छोटे पार्ट पे एरर होगी, द पुअर्स कभी नहीं होगा। तो एरर सही क्या होगा, द पुअर, क्योंकि द पुअर का मतलब ही क्या होगा, पुअर पीपल की बात करेंगे, पुअर पीपल से हो जाएगा आपका। तो ये ध्यान दीजिए आप, तो एडजेक्टिव जो ह्यूमन कंडीशन को इंडिकेट करते हैं, अगर उनके आगे हम द का यूज करते हैं तो ऑलरेडी प्लूरल नाउन टाइप के फॉर्म कर जाते हैं, और इसका मतलब होता है उस कैटेगरी को दिखाते हैं जिस कैटेगरी से वो होते हैं। जैसे द मैट का मतलब क्या होगा, मैट पीपल से, यानी जो पागल लोगों का ग्रुप होता है उसको दिखाएगा आपका। द रिच आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, द वी शुड हेल्प द पुअर्स एंड द नीडी, यानी कि पुअर्स ने होके क्या बन जाएगा, द पुअर एंड द नीडी, क्योंकि द पुअर also form plural noun and its meaning is poor people and it shows the category of poor people। तो ध्यान से देखना, ये दूसरी एरर हो गई आपकी। नाउ द थर्ड एरर, सॉरी क्या कहते हैं कि आपकी 3 या 4 एरर तो हो गई, अब जो नेक्स्ट एरर है उसकी ध्यान से देखना आप, ठीक है। फिर लिस्ट होती है पूरी आपकी, वो लिस्ट तैयार कर देंगे। जैसे कुछ नाउन होते हैं, मान के चलो कुछ नंबर होते हैं, आपने बचपन से पढ़ा है, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर होते हैं कुछ। कार्डिनल नंबर को हम कैसे जज करेंगे कि व्हाट इज कार्डिनल, व्हाट इज क्या ऑर्डिनल नंबर, दूसरा होगा ऑर्डिनल नंबर, ध्यान से देखना हम। यानी अगर हम मैथ्स की बात करें तो कुछ कार्डिनल नंबर होते हैं, कुछ ऑर्डिनल नंबर होते हैं, और रोमन नंबर तो आप जानते हैं रोमन नंबर क्या चीज़ होती है, ठीक है। तीसरा होता है आपका क्या, रोमन नंबर। तो बस कार्डिनल नंबर क्या होते हैं और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, अगर ये साथ आ जाए तो कार्डिनल कैसे यूज होंगे, ऑर्डिनल कब यूज होंगे, पहले ऑर्डिनल आएगा या कार्डिनल आएगा, ध्यान से देखना इस चीज को। तो ठीक है, रोमन नंबर तो नॉर्मल है रोमन नंबर, लेकिन उसको लिखने का तरीका नॉर्मल होता है, पढ़ने का अलग तरीका होता है उसका, ठीक है। तो हमेशा जो द यूज होता है कार्डिनल नंबर का मतलब ये मान लीजिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, अगर हम टेबल होगी ऐसे लिखेंगे हम, किसी भी जो हमारे संख्या होंगी ऐसे लिखेंगे हम नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म पे, तो डेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा यहीं पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये होते हैं आपके कार्डिनल, सॉरी ऑर्डिनल नंबर।
और रोमन नंबर क्या होते हैं, ये रोमन नंबर ये आपके रोमन नंबर को शो करते हैं। तो अगर ये एक साथ आ जाए तो कार्डिनल पहले यूज होगा या ऑर्डिनल, तो जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। तो फर्स्ट ये है आपका फर्स्ट रू या फिर टू फर्स्ट बुक। आपको पढ़ने में कौन सा अच्छा लग रहा है और कौन सा सही है आपका, तो आपको देखना है। जब भी कार्डिनल ऑर्डिनल एक साथ आए तो सबसे पहले ऑर्डिनल आएगा और फिर क्या आएगा, देन कार्डिनल। ऑर्डिनल देन कार्डिनल, ये इसका क्या होता है, पैटर्न होता है आने का कहीं पर भी। तो जैसे फर्स्ट टू आएगा, टू फर्स्ट ना आगे फर्स्ट टू आएगा एक बार। और हमेशा ऑर्डिनल नंबर से पहले ये चीज ध्यान दीजिए, जो ऑर्डिनल नंबर होगा द का प्रयोग होगा उसके पहले द इज यूज्ड। जैसे माई फर्स्ट हो गया, वो नहीं आ पाएगा आपका, सिर्फ क्योंकि उससे पहले आपका अगर पॉजिटिव कोई प्रोनाउन आ रहा है, पॉजिटिव कोई एडजेक्टिव आ रहा है, तो वहां पर आपका नहीं होगा यूज। नॉर्मली जब भी कभी आ जाए द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के आगे हमेशा द का प्रयोग करना है आपने, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल लिख देती हूँ मैं। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड स्टेप से, जैसे एलिजाबेथ हम पढ़ेंगे, एलिजाबेथ लिखेंगे ऐसे, राइट। और पढ़ेंगे कैसे, अगर हम पढ़ रहे हैं इस चीज को तो पढ़ेंगे इस टाइप से, एलिजाबेथ दी थर्ड, ऐसे पढ़ेंगे चीज को। ये होगा हमारा रीड जब हम पढ़ने में आएंगे। तो ये चीज ध्यान है, अकबर द ग्रेट ऐसे पढ़ा जाता है बस। तो ऑर्डिनल कार्डिनल पे ऑर्डिनल नंबर के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है, और जब दोनों एक साथ आए तो फर्स्ट ऑर्डिनल देन कार्डिनल। टू फर्स्ट चैप्टर हो गए, फर्स्ट टू चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस टाइप से सीक्वेंस से भी एरर देता है। और दूसरा ये राइट ऐसे करते हैं और रीड ऐसे करते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट यूज हो गया द का। तो दोस्तों ये कुछ यूज थे आपके, उसके बाद पूरी लिस्ट होती है द के बारे में, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग जीरो आर्टिकल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत एरर आपको पूछी जाती है। जीरो आर्टिकल वेयर आर्टिकल यूज नहीं होती, जहां पर आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट यूज आर्टिकल ऐसे को बोलते हैं जीरो आर्टिकल, कुछ ऐसे होते हैं जहां पर आर्टिकल यूज नहीं करना आपने। और द के कई सारे यूज और हैं आपके, वो हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। और आपको जो भी ये एग्जाम होते हैं आपके, इस पे क्या कहते हैं, आप ग्रामर को हल्का सा सीखिए, उसके बाद एरर जो पोर्शन होती है आप प्रैक्टिस सेट पे करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें हैबिचुअली हो जाए, जो रूल्स होते हैं वो आपको, ठीक है, आपको डेली डेली यूज हो जाए। और यूज होने से आपका क्या बनेगा, जो रिदम है आपका एरर स्पॉट करने का, वो बहुत ही फ्लो पे बन जाएगा आपको, और ये फायदा देगा आपको। उसके साथ साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है वहाँ सॉल्व करने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझे अंडरस्टैंड करें चीज़ों को। तो दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच आपको, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज़रूर।